हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए थे एक्सरसाइज 2.1 का। तो आज जो है हम लोग स्टूडेंट्स इस जो क्लास ये जो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो पिछले क्लास था आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से आप लोग समझे होंगे। तो अगर जो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर कर देना, और जो बच्चे हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इन फ्यूचर आने वाले जो भी अपडेट है आपको जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इसे हमें जो फ्रैक्शंस दिया हुआ बच्चों उसे हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो कुछ तो बच्चों देखो पहले ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमेशा एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं, असेंडिंग को डिसेंडिंग में कर देते हैं, डिसेंडिंग को असेंडिंग में कर देते हैं। तो हमेशा याद रखना बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते जाना और असेंडिंग ऑर्डर मींस बढ़ते जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, असेंडिंग मींस बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग मींस घटते क्रम। पहले हम सिंपल एक एग्जांपल से लेके बताते हैं सिंपल नंबर्स का, फिर हम लोग फ्रैक्शंस का पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे 12 था, 8 था, 16 था, 14 था। अब इसे बच्चों हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। किस चीज में अरेंज करना स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले घटते क्रम में करते हैं। तो यानी कि सबसे पहले जो बड़ा नंबर होता है, सबसे पहले जिसकी जो बड़ा नंबर होता है उसे हम लोग पहले लिखते हैं। सबसे बड़ा क्या है स्टूडेंट, 16। उसके बाद उससे क्या है बड़ा बच्चों, 14। फिर उससे बड़ा क्या है बच्चों, 12। और सब उसके बाद मतलब उससे छोटा 14 था, उससे छोटा 12 और सबसे छोटा 8। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये था नंबर्स का, ये तो नंबर का था डिसेंडिंग ऑर्डर। बट हमें बच्चों अब फ्रैक्शंस का कैसे करना, तो हम लोग इसे भी इसी तरीके से करेंगे। इसको भी हम लोग जो है स्टूडेंट्स इसी तरीके से पढ़ने वाले। एट फर्स्ट हमें करना क्या होगा बच्चों की, सबका डिनोमिनेटर सेम लाना होगा, सबका डिनोमिनेटर सेम लाना होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसे हम लोग फ्रैक्शंस में किए थे। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो 9 हम लोग पहले एलसीएम निकाले 9, 3 और 21 का। 9, 3 और 21 का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकाले बच्चों तो एलबीसीडी पहले ये 3 से जा रहा था, ये 3 पे जा रहा था 3 पे, ये 3 से जा रहा था 1 पे, और ये 3 से जा रहा था 7 पे। अगेन ये 3 से जा रहा था 1 पे, ये 1 और ये 7। आफ्टर देन ये 7 से कट रहा है 1 1 1। तो हमारे पास आ गया बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63। क्या आ गया बच्चों, एलसीएम 63 आ गया। अब हम हर एक नंबर जो है ना उसका, हर एक नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसे हम 63 में कन्वर्ट करेंगे। हर एक नंबर का डिनोमिनेटर को हम लोग 63 में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हम इसीलिए हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास पढ़े थे जो उसमें बताए थे कि डिनोमिनेटर को कैसे, अगर अब यहाँ पे 9 है इसे हमें 63 लाना है कैसे करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग वो जो फर्स्ट क्लास था आप लोग अच्छे से देखे होंगे और समझ में भी आएगा। बट जो बच्चे नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग पहले वो भी देख लेना, ताकि जो फ्रैक्शंस का बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे हम तो दोबारा यहाँ भी हम समझा देते हैं और वहां पे और डिटेल में। अब हम देखो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स कि 9 में हम लोग 9 को 63 आने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, 9 के टेबल में 63 कितने पे आ रहा था, तो हम डिवाइड करके देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो 9 7 जा 63 होता है। जो बच्चों को टेबल याद होगा तो अब आप कर लोगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप डिवाइड करके चेक कर लेना। यानी कि हम लोग ये देखे बच्चों की 7 में हम लोग 9 में 7 से मल्टीप्लाई करे थे तो 63 आ रहा था। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े थे, जब हम डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई करें तो हम लोग न्यूमिनेटर में भी 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इसका इक्विवेलेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। तो हमारे पास एक तो फ्रैक्शंस आ गया 14/63। क्या आ गया स्टूडेंट्स, 14/63। क्या आ गया बच्चों, 14/63, 14/63। आफ्टर देन दूसरे फ्रैक्शंस को हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स 2/3। तो यहाँ भी हम लोग वही देखे कि यहाँ पे 63 आ रहा था, 63 आ रहा था। तो अगेन हम लोग 3 को 63 से डिवाइड करेंगे, यानी कि क्या करने पे 63 आ रहा था। 3 में हम क्या कर रहे थे कि 63 आ रहा था, तो हम लोग डिवाइड करके देखेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर वी सी दैट हम लोग यहाँ पे ये देख के बच्चों कि 3 में हम लोग 21 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 63 आ रहा था। तो जब हम 3 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर दोनों में हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस था। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स 42/63। ये क्या आ गया बच्चों 42/63। अगेन लास्ट हमारे पास था बच्चों, लास्ट था उसके बाद जो था 8/21। क्या था बच्चों 8/21। अब यहाँ अगेन हम लोग देखें बच्चों की एलसीएम क्या आता है स्टूडेंट्स 63। तो हर एक को हम लोग देखेंगे, हर एक को एलसीएम से जो नंबर डिनोमिनेटर होगा उसे डिवाइड, और 21 में क्या करने पे 63 आ रहा था स्टूडेंट्स। तो जो बच्चों देखो समझ भी गए होंगे कि 3 से इसे डिवाइड कर रहे थे, 21 को 63 से डिवाइड करेंगे 3 यानी कि 21 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो 63 आ रहा था। तो यानी कि हम लोग 3 से करेंगे तो इसमें भी 3 से डिवाइड, तो ये क्या होगा बच्चों 24/63। 24/63। अब देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबको पहले एक साथ लिख लेते हैं 14/63, 14/63 एंड 42/63 एंड आफ्टर देन 24/63। अब हमें करना क्या है बच्चों, हमें करना क्या था, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। तो जब देखो बच्चों डिनोमिनेटर सेम हो ना सबका, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वही सबसे बड़ा फ्रैक्शंस होता है, और जिसकी न्यूमरेटर छोटी होती है वही सबसे छोटा फ्रैक्शंस होता है। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है स्टूडेंट्स 42 का। सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है बच्चों वो किसका है 42 का। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शंस क्या होगा 42/63। आफ्टर देन उससे बड़ा देख उससे छोटा क्या है स्टूडेंट्स 24/63, और उसके बाद सबसे छोटा था 14/63। 14/63। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारा ये आ गया, बट हमें इस फ्रैक्शंस को लिखना था। अब इस फ्रैक्शंस को लिखना था बच्चों, तो हम लोग देखेंगे 42 किस पे आ रहा था 42 आ रहा था बच्चों 42 आ रहा था 2/3 पे। तो हम सबसे पहले क्या होगा 2/3। तो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शंस होगा स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा 2/3। आफ्टर देन जो है स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो था बच्चों 24/63 किस पे आ रहा था बच्चों 24/63 आ रहा था 8/21 पे। किस पे आ रहा था स्टूडेंट्स 8/21 पे। तो इसके बाद जो होगा उससे छोटा 8/21, और सबसे छोटा था 14/63। ये किस पे आ रहा था बच्चों 2/9 पे। 2/9 पे 2/9 पे। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस का फॉर्म हो गया, किसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना था। यहाँ पे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ रहे थे। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोग को देखो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और हमें क्वेश्चन सेकंड भी है बच्चों, इसे भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे, जिस तरीके से हम लोग फर्स्ट पार्ट किए उसी तरीके से हम लोग सेकंड पार्ट्स भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर देखो, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जाते हो बच्चों। सेकंड्स जो हम लोग अब सेकंड का आंसर्स कर रहे हैं, तब सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे बच्चों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना। फर्स्ट स्टेप क्या था फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, तो डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकाले बच्चों। तो यहाँ से देखिए 5, 7, 10। सबसे पहले हम लोग देखे स्टूडेंट्स ये 2 पे जा रहा था, 2 पे जा रहा था, ये 5 तो वह ही लिखेंगे ये 5। आफ्टर देन हम लोग अगेन 5 से देखे बच्चों 1, 7, 1, फिर 7 से देखे अपने आप के टेबल से कट रहा था स्टूडेंट्स, तो ये आ गया। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों 2 5 जा, एलसीएम क्या आ गया 2 × 5 × 7, यानी कि 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70। तो एलसीएम जो था बच्चों वो क्या आ गया 7070 आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट्स 7070। एलसीएम 70 आ गया बच्चों। तो हम वही अब देखेंगे, पहले 1/5 को यहाँ पे हमें क्या लाना था स्टूडेंट 70, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ रहा था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 5 को 70 से डिवाइड करेंगे। 5 को 70 से क्या करेंगे स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 2 और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यानी कि 14 के टेबल में 5 को हम लोग 14 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो 70 आ रहा था। तो जब हम लोग 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को भी हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि क्या आ जाएगा 14/70। क्या आ जाएगा बच्चों 14/70, 14/70। तो एक फर्स्ट नंबर तो हमारे पास आ गया बच्चों। अब जो है हम लोग सेकंड नंबर इसका निकालेंगे। एलसीएम तो आपको याद था 70 था, इसलिए हम लोग रफ कर दिया एलसीएम। आफ्टर देन हम लोग देखे बच्चों की 3/7, यहाँ से था 3/7, 3/7। तो यहाँ पे देखो बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे कि 70 आ रहा था। तो आप लोग को ध्यान होगा 7 10 70, यानी कि हम लोग 7 में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे बच्चों तो 70 आ रहा था। जिस बच्चों को कंफ्यूजन है तो आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, यहाँ तो इजी था इसलिए हम करा दिए। अब 7 को 10 से हम लोग डिवाइड कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 70 आ रहा था, तो इसलिए हम लोग 3 में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा बच्चों 30 हो जाएगा, 30/70। तो हमारा सेकंड नंबर को भी हम लोग कर दिए इस तरह से 70 के टर्म में। अब हमारे पास बच गया 7/10। हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट्स 7/10। तब हम लोग क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स 10 में क्या कर रहे थे 70 आ रहा है
10 में हम लोग बच्चों क्या कर रहे थे, जो 70 आ रहा था 10 में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 70 आ रहा था। तो 10 में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे बच्चों, तो यहाँ भी 7 में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49/70। आई होप स्टूडेंट्स कि देखो सबको इक्वल है, सबका हम डिनोमिनेटर सेम ले आए और सबको हम इस तरह से लिखेंगे, पहले 40/70, 30/70 एंड आफ्टर देन 49/70। ओके स्टूडेंट्स, 14/70, 30/70, 49/70। अब हमें क्या करना था बच्चों, अब हमें करना था डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर को सबसे पहले लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से सबसे बड़ा क्या डिनोमिनेटर में देखो 49, तो 49/70, फिर उससे छोटा क्या था 30, तो 30/70 और सबसे छोटा 14/70। ओके स्टूडेंट्स, बट हमें तो इस नंबर को लिखना था, तो सबसे क्या होगा, सबसे बड़ा 7/10, सबसे बड़ा 7/10, फिर उससे बड़ा 3/7, क्योंकि इसके बाद 49/7, तो 1/5 क्या आ जाएगा बच्चों 14/70, तो 1/5। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको देखो ये भी क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अगर जो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि आपके लिए जो डिसेंडिंग ऑर्डर था आप लोग किस तरीके से समझे और कितना यूजफुल था आपके लिए। तो हम लोग फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।